सभी भक्तजनों को सादर जय माता की, जय महामाई। ये समय गुप्त नवरात्रियों का समय चल रहा है और ये गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से प्रारंभ हुई है, 23 जुलाई तक चलेंगी। आज 18 जुलाई है, इसमें आज पंचमी का योग चल रहा है। गुप्त नवरात्रियों में कम से कम समय में और कम से कम साधना में अधिक से अधिक पुण्य कैसे प्राप्त हो सकता है, तो ये बात भगवान भोलेनाथ ने पार्वती से पूछा था। शिव जी कहते हैं, शिववाच देव त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिने कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थ उपायम ब्रूहि यत्नतः। शिव जी बोले कि हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो, आसानी से मिलने वाली हो, उनके ऊपर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाली हो, समस्त कर्मों का विधान देने वाली हो और करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय ऐसा हो जो कम से कम समय में, क्योंकि कलयुग में इतना समय तो है नहीं, तो कम से कम समय में ही उसे आप ऐसा उपाय करके हमें बताइए अपनी वाणी से, जिससे मनुष्य जाति का कल्याण हो जाए, उसको सद्गति प्राप्त हो जाए और जब तक संसार में रहे तब तक उसके सारे काम बनते रहे। कोई कार्य उसका ऐसा न हो जो बिगड़ जाए और बिगड़ने पर वो उसी की चिंता में फंस जाए और आपके भजन पूजन को भी भूल जाए। परेशानियों का आना जाना तो जरूरी है, क्योंकि ये सब प्रारब्ध के अनुसार ही संसार में भोग प्राप्त होते हैं और आते हैं जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई भोग प्राप्त न हो जिससे आपका भजन पूजन ही छूट जाए। आपने देखा होगा कि कभी कभी भक्तों पर ऐसी ऐसी मुसीबत आ जाती हैं जो भक्त कलयुग के प्रभाव में आकर के भक्ति में बाधा समझने लगते हैं और भक्ति उनकी पूर्ण नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती से पूछा, हे देवी आप बताइए। तब भगवती कहती हैं कि शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बा स्तुति प्रकाशते। भगवती जगदम्बा कहती हैं कि हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत ही स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वो मैं आपको ये बताती हूँ, उसको आप सुनिए। उसका नाम है अम्बा स्तुति। क्या है? अम्बा स्तुति। आपको कलयुग में किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है जाती है और आप उस समस्या में उलझ जाते हैं, तो उस समय केवल आप भगवती की शरण में चले जाएं, उन्हीं का ध्यान करें, उन्हीं का ही चिंतन करें और वो ही सारे संकटों से निकालने वाली होती है, वो ही होती है। तो इसलिए कलयुग में भगवती की स्तुति से और कोई अधिक कुछ है नहीं। संघे शक्ति कलयुग, शक्ति की कलयुग में पूजा है, शक्ति की ही पूजा है। और यदि आप शक्ति की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भगवती जगदम्बा आपके ऊपर कृपा बरसाती हैं और किसी भी प्रकार का यदि कोई आपके ऊपर बाधा है, कष्ट है, किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो निश्चित रूप से वो अपने भक्तों का उद्धार करती हैं, कल्याण करती हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि कम से कम समय में, अब इस समय गुप्त नवरात्रि चल रही हैं, तो गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व क्या है? विशेष महत्व यही है कि आप इसमें जो भी साधना करें
आप देवी के उपासक हैं, देवी के भक्त हैं, देवी की साधना करते हैं या देवी का ध्यान करते हैं, अथवा आपका देवी में ही अखंड विश्वास है, किंतु इस भाग दौड़ की दुनिया में आपके पास इतना समय नहीं होता है कि वो पूरी तरह से साधना कर सकें। क्यों? कि ये तो ज्ञान तो अथाह है, समुद्र की भांति है, इसलिए उसमें से समय निकालना, देवी की साधना भी आपको करनी है, देवी का ध्यान भी करना है। इसके अलावा आप गृहस्थी में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, अथवा किसी आश्रम की व्यवस्था बना करके चल रहे हैं, तो आपको कुछ न कुछ समय तो उसके लिए निकालना ही पड़ेगा। ये धर्म भी कहता है कि आप अपने संसार के जो कार्य आपको मिले हुए हैं, जो आपको भगवती ने कार्य सौंपा है, उसको भी आप करेंगे और भगवत चिंतन भी करेंगे। तो इसलिए भगवत चिंतन करने के लिए जो थोड़ा बहुत समय है, उसमें उस समय का पूरा सदुपयोग करें। मन वाणी बुद्धि से, चित्त से उसकी शरण में जाएं, उसकी साधना करें, उसका आराधन करें। इसका विशेष महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि ये गुप्त नवरात्रियों में जो विशेष साधना अगर आप करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसको आप विशेष रूप से गुप्त रखें। ये साधना बताने का विषय नहीं होता है, चर्चा का विषय नहीं होता है। आप जो भी साधना कर रहे हैं देवी के प्रति, अथवा देवी के मंदिर में जाते हैं, उनको दर्शन करके आते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं या फूल माला चढ़ाते हैं, अथवा धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं, अथवा इसका दीपक जलाते हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, तो उस साधना के विषय में आप गोपनीय रखें। गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निर्पार्वती, भगवान भोलेनाथ ने भी कहा है कि ये बहुत ही गोपनीयता का विषय होता है। वैसे नवरात्रि तो 4 होती हैं, जो 2 नवरात्रि हैं वो प्रकट हैं, आश्विन मास की और चैत्र मास की, वो प्रकट नवरात्रि हैं। आप उसमें जो भी कार्य करते हैं वो आप कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। आप जो भी यज्ञ कर रहे हैं, जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, वो सब लोग देख भी रहे हैं और उसके विषय में चर्चा भी हो रही है, पर्चे भी छपवाए जा रहे हैं, उसका प्रचार भी किया जा रहा है कि अमुक साधु संत करवा रहे हैं या अमुक गृहस्थ वो इस महायज्ञ को करा रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार होता है खूब। लेकिन ये गुप्त नवरात्रि हैं, इसमें यदि आप जो भी किसी यज्ञ में सहयोग भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको गुप्त ही रहना है। आपने 1 रुपये का दान किया है तो वो भी आप अपने हिसाब से गुप्त ही रखें। उसको डायरी पर चढ़वाने के लिए या अपना नाम करने के लिए इस साधना में वर्जित कहा गया है, तभी तो वो गुप्त रहेगी साधना। और जो साधना गुप्त होगी उसका बहुत प्रभाव होता है, वही कल्याण का रास्ता बन जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप इन नवरात्रियों में गोपनीयता रखते हुए आप हवन करें, यज्ञ करें, तप करें, नवार्ण अक्षर मंत्र का जाप करें, नवार्ण का जाप करें और जितना चाहें उतना करें, अधिक से अधिक करें। ध्यान, चिंतन, मनन ये सब कुछ करें, लेकिन ये सब गोपनीय है, ये बताने का विषय नहीं है। इन नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की तपस्या होती है। 10 महाविद्याओं में आप जो भी उपासना करेंगे उनके निमित्त करेंगे, संकल्प से करेंगे, उसी हिसाब से, उसी विधान से करना पड़ेगा। अब 10 महाविद्याओं के विषय में भी मैं आपको बता दूं कि 10 महाविद्या कौन कौन सी हैं। काली हैं, तारा हैं, त्रिपुर सुंदरी जिनको षोडशी कहते हैं वो त्रिपुर सुंदरी देवी हैं, भुवनेश्वरी देवी हैं, भैरवी हैं और छिन्नमस्ता है। साथ में धूमावती भी 10 महाविद्या में आती हैं। मातंगी, बंगलामुखी,
देवी ये 10 महाविद्या में ही आती हैं, और कमला देवी ये 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्याओं की सेवा संकल्प से होती है और उसी हिसाब से इसी क्रम से चला जाता है। इनमें बड़े योग से, बड़े ध्यान से पूजा करने का विषय होता है। बस इतनी सी बात है कि यदि आप सिद्धि प्राप्ति के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसके नियम कठोर होते हैं और उन नियमों पे आपको अक्षर से चलना होता है। आपकी कोई सिद्धि प्राप्ति की कामना नहीं है, संसार में रहते हुए संसार में रह रहे हैं, उसके हिसाब से कोई कार्य बिगड़े नहीं, भगवती की कृपा होती रहे और हमें सद्बुद्धि मिलती रहे, समय समय पर सद्बुद्धि मिले और किसी का हमारे द्वारा अनर्थ न हो, इस बात का ध्यान करते हुए आप भगवती के चरणों में अपने आप को अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं, तो इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है, कोई इसे विशेष नियम की बात नहीं है। नियम और साधना में आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, भक्ति का कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको ही नियम बनाना है। नियम तो सब विधान सबके अलग अलग होते हैं, एक विधान अलग अलग तरीके से होता है। कोई शास्त्र उसी विधान को दूसरे तरीके से कहता है, कोई शास्त्र उसी विधान को दूसरे तरीके से कहता है, लेकिन जो कुल परंपरा अनुसार क्षेत्र के हिसाब से जो नियम, जो साधना अथवा अपने हिसाब से आप जो साधारण से साधारण नियम बना करके चलें, उसी नियम का अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसके कार्य की सिद्धि होती है। अपने बनाए हुए नियम को और उस नियम पर चलने का विधान आपको करना है। जैसे पूर्ववत मैंने बात बताई थी आपको कि आपने व्रत का नियम बनाया। व्रत एक वृत्ताकार स्थिति होती है जो शून्य जैसी स्थिति बनती है, उसी को व्रत कहते हैं। जैसे शून्य होता है ऐसे ही व्रत गोलाकार होता है और उसको व्रत कहते हैं जो कहीं से भी छिन्न भिन्न नहीं होता, कहीं से वो व्रत खंडित नहीं होता। अगर कहीं खंडित हो रहा है तो वो व्रत नहीं कहा जा सकता, उसको व्रत नहीं कहते। अर्धव्रत हो जाता है, आधा व्रत सही है, आधा व्रत खराब हो गया तो उसको बीच से खींच दिया, उसमें प्रदीप, उसमें त्रिज्या वगैरह लगा दी तो उसमें आधा व्रत हो गया, तो अर्धव्रत हो गया। तो व्रत का नियम आपको बनाना है, व्रत आपको बनाना है, हमें व्रत कैसा करना है। व्रत का मतलब तो ये है कि आप जिस व्रत पर चल रहे हैं वो व्रत कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, वही व्रत है। अब व्रत आपको बनाना है। नियम, व्रत का मतलब नियम, नियम आपको ये बनाना है कि हमको इन नवरात्रियों में किसी के साथ कोई अनर्थ नहीं करना, तो नहीं करना, बस इतना आप नियम पालन करें। आपको व्रत नहीं रखा जाता है। जैसे किसी को कोई रोग है, परेशानी है, वो व्रत नहीं कर सकते। व्रत का मतलब वो निराहार नहीं रह सकते, ऐसे आप समझ लीजिए। तो ये आवश्यक नहीं है कि आप निराहार रहेंगे तभी भी आपका व्रत माना जाएगा। अरे आपका एक नियम है, आपने पहले संकल्प कर लिया है कि हम एक समय भोजन लेकर के भी व्रत कर सकते हैं, तो आपका नियम पक्का है, आपका पूर्ण विधान है, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं। कोई आवश्यक नहीं है कि आप भूखे रह करके ही कोई साधना करें। आप एक समय भोजन लेकर के अथवा फलाहार लेकर के अथवा निराहार रह करके अथवा जल से रह करके भी आप साधना कर सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, साधना करने के लिए ऐसा नहीं कहा गया है कि आप शरीर की क्षमता है नहीं और बिना क्षमता के शरीर में और आप जो है जल भी ग्रहण नहीं कर रहे, ये अलग बात है। ये साधना में बाधक हो सकता है। साधना करने के लिए मन बुद्धि से, अपने चित्त से इनका व्रत करिए। और
शरीर की क्षमता के हिसाब से। काया राखे धर्म है। अगर आपकी काया, आपका शरीर आपका साथ दे रहा है तो आप धर्म भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं और दान धर्म जो भी करना चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके शरीर ने आपका साथ नहीं दिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल निराहार रह करके ही ये तपस्या करें। सामर्थ्य के ऊपर है। यदि आपकी सामर्थ्य है, आपका मन है, आप अंदर से चाहते हैं कि हम निराहार होकर के ही व्रत करेंगे तो आप कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो साधना करने के लिए आप प्रातःकाल करते हैं, सब निराहार ही होते हैं, अपनी साधना प्रातःकाल करते हैं। तो उसमें आप इस तरह से भी आप साधना कर सकते हैं, देवी के चरणों का ध्यान कर सकते हैं और आपको निश्चित रूप से कामना की सिद्धि होती है देवी की साधना से। देवी आपके ऊपर निश्चित रूप से कृपा करती है। अब कभी कभी ये समस्या आती है कि जैसे कोई कोई ये सोचते हैं कि भक्ति करने के लिए ये तो गुप्त नवरात्रि है, ये तो तंत्र साधना है और ये तो बड़ी कठिन तपस्या होती है, इसमें ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर बिना गुरु के तो कोई भक्ति करनी भी नहीं चाहिए। तो देखिए, गुरु का ज्ञान होना आवश्यक नहीं, परम आवश्यक है। गुरु होना तो परम आवश्यक है। अब आज के इस माहौल में गुरु को देखने के लिए, गुरु को पहचानने के लिए बड़ी समस्या है। ये निर्णय आप नहीं ले सकते कि हमको अमुक को गुरु बनाना है। जिस प्रकार से विधि के विधान में आपका कोई भी गुरु जो पहले से है वही आपको प्राप्त होगा। जैसे कुमारी कन्या का विवाह कहाँ होना है, कैसे होना है, किन परिस्थितियों में होना है, कन्या ने जन्म यहाँ लिया, वर का जन्म कहाँ हुआ है ये पता नहीं, लेकिन जब उसका योग भोग संयोग बनता है तब ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंचते हैं, समय से पहले वहां भी नहीं पहुंचते। कन्या का विवाह उसी के साथ होना है जिसका परमात्मा ने पहले से सुनिश्चित कर दिया है। ऐसे ही गुरु की बात बताता हूं। आपका कोई गुरु नहीं है और आपकी आस्था श्रद्धा भगवत भजन चिंतन में है और आप ये भी जानते हैं कि बिना गुरु के कोई दान पुण्य विशेष, उसका विशेष कोई पुण्य फल नहीं बनता है, और बनता भी होगा तो निम्नाधिक जो भी बनता होगा, अब ये तो आप जानते होंगे। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, उसके लिए सीधी सी बात यह है कि यदि आपने अभी तक कोई गुरु का निर्णय नहीं लिया अथवा कहीं से कोई दीक्षा प्राप्त नहीं की है तो आप भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु स्वीकार कर लें, उनका ही चिंतन करें और उनकी पूजा करें। भोलेनाथ के दो स्वरूप होंगे उस समय आपके। पहले तो आपके वे गुरु हैं, दूसरे आपके इष्ट हो सकते हैं। अगर आपके इष्ट अन्य कोई हैं, जैसे देवी दुर्गा हैं अथवा हनुमान जी हैं अथवा भगवान श्री कृष्ण हैं, मुरली वाले हैं, अथवा श्री राम जी हैं, अथवा अन्यान्य इष्टों में जो भी कोई आपके इष्ट हैं, फिर भी आप अपने गुरु भोलेनाथ का स्मरण कर सकते हो, उनका ध्यान कर सकते हो और वही आपका मार्गदर्शन करना प्रारंभ कर देंगे। भौतिक संसार में जो आपका गुरु बन के आया है, जिससे आप अभी दूर हैं, उसके लिए वही प्रेरित कर देंगे, वही प्रेरणा देंगे। भोलेनाथ आपको प्रेरणा दे देंगे और उस प्रेरणा के आधार पर वही गुरु आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसका मार्गदर्शन भोलेनाथ दो प्रकार से करते हैं। एक तो संयोग से मिला देते हैं और दूसरे वो आपको स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था अथवा सुप्तावस्था में आपको साफ साफ क्लियर बता देते हैं।
अथवा जो स्वरूप है, जो गुरु का स्वरूप है, उस स्वरूप में भी आपको वो मार्गदर्शन कर देते हैं। ऐसा मैंने देखा है। और यहां तक वो दीक्षा मंत्र भी सुना देते हैं, बता देते हैं, और ये भी मैंने अनुभव किया है और देखा है। तो इसलिए इस बात की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, जब तक आपका कोई गुरु नहीं है तब तक आप जिसको गुरु मान सकते हैं तो वो हैं भगवान भोलेनाथ, शिव जी हैं। शिव का आप शिव स्वरूप का ध्यान करें और शिव जी का ध्यान करें और शिव जी को ही अपना गुरु माने, उनकी पूजा करें, पाठ करें, लेकिन गुरु के रूप में करें। अगर आपके इष्ट भी वही हैं तो आप पहले उनका स्वरूप का ध्यान जो भी करें वो गुरु रूप में करेंगे और दूसरा रूप इष्ट का होगा, क्योंकि परमात्मा से भी पहले अगर कोई है मानने का योग्य और सम्मान देने के लिए तो वो गुरु ही होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसलिए गुरु का स्वरूप परमात्मा से भी अलग है, ऊपर है। ये इस तरह के आज कमेंट भी आए थे कुछ भक्तों के, तो वो भी ये बात समझ लें कि आपको साधना करनी है तो साधना करने के लिए आपको अपने मन से, बुद्धि से, चित्त से जिस परमात्मा की शरण में आप गए हैं उसके लिए हमेशा हमेशा आदर रखें, सम्मान रखें, और अपने भक्ति में जो भी आप दीक्षा प्राप्त हैं अथवा नहीं है, जो भी भक्ति कर रहे हैं, जो भी पाठ कर रहे हैं, जो भी नियम साधना कर रहे हैं, उसका गुप्त रखें। वो प्रचार विषय नहीं है, ये गोपनीय रखने का विषय है। और वैसे भी ये गुप्त नवरात्रि है, इसमें तो आप जो भी कुछ करें सब गुप्त ही रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे आपके सारे संसार के मनोवांछित फल हैं वो निश्चित रूप से भगवती महाविद्या अवश्य दूर करती है। इसलिए ये महाविद्याओं का विशेष अनुष्ठान है, विशेष समय चल रहा है। इन महाविद्या की शरण में जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका पाठ करना चाहिए। कुछ पाठात्मक हैं, कुछ जपात्मक हैं। आप ज्यादा नहीं कर सकते, किसी का पाठ करते हैं तो पाठ से भी आप भक्ति कर सकते हैं, लेकिन वो भी गोपनीय है। आयुर्वित्तम ग्रह छिद्रम मंत्रम मैथुनम भेषजम च। शास्त्र कहते हैं गुप्त को कोई ऐसे ही गुप्त नहीं कह दिया है। आयुर्वित्तम ग्रह छिद्रम मंत्रम मैथुनम भेषजम तपोदानेपमानम च नवम गोप्यम यत्न सह। ये 9 चीजें यत्न से कहने का मतलब है कि शक्ति से पकड़नी चाहिए, शक्ति से उसको पकड़ लेना चाहिए जिससे वो 9 चीजें छूटे नहीं आपके हाथ से। इतनी गोपनीयता होनी चाहिए। नवम गोप्यम यत्न से ये कहा गया। उदाहरण के लिए जैसे आयु गोपनीय का विषय है, वित्तम धन कहते हैं, धन भी गोपनीयता का विषय है। ग्रह छिद्रम, ग्रह छिद्र कहते हैं घर की क्लेश, घर की लड़ाई, आपस में परिवार में संगठन नहीं हो पा रहा है, संगठन टूट रहा है और जरा जरा सी बात पर उपद्रव पैदा हो रहे हैं, घर में क्लेश हो रही है। आयुर्वेदम ग्रह छिद्रम ये भी गोपनीयता का विषय है। आप इस विषय को उसके सामने कहो जहां से कुछ समाधान मिले। आप हर जगह बताओगे तो उससे आपकी ही छवि समाप्त होगी। मंत्रम, अब आइए मंत्र पे। यही मंत्र, दीक्षा मंत्र, गुरु मंत्र, देवी मंत्र, इष्ट मंत्र, महामंत्र,
जितने भी मंत्र हैं सभी के सभी मंत्र गोपनीयता के ही द्योतक हैं। अपने कभी किसी ऐसे मंत्र को किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। यदि आपको मंत्र आपके गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है तो वो अक्षर से पूरी तरह से आपके साथ ही है। और यदि मंत्र आपके पास कहीं दीवार पे लिखा हुआ, कहीं शास्त्रों से पढ़ा हुआ, कहीं से आपने प्राप्त कर लिया है, तो वो मंत्र केवल अध्ययन योग्य है। शक्ति स्फुरित करने के लिए वाणी का विषय बनता है। आप वाणी से जो मंत्र लेंगे और उसको समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तभी आप उसको पहचान पाएंगे। मंत्रम मैथुनम भेषजम, मैथुन आप समझते ही हैं, ये भी बताने का विषय नहीं है। ये भी जो है अपने आप प्रकट हो जाता है जब आगे संतति दिखाई देती है। भेषजम, भेषजम कहते हैं औषधि को। यदि आपके पास कोई ऐसी गुप्त औषधि है जिसके द्वारा अन्य रोगियों को लाभ हो रहा है, तो आप लाभ पहुंचाइए। और ये औषधि प्रकृति में दी गई हैं, और प्रकृति की औषधियों में ही ऐसा कहा गया है कि ये गुप्तता में आता है और गोपनीय होता है। तपोदाने अपमानम च, आपके द्वारा किया गया तप। जैसे बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि उन्होंने पहाड़ों पर गए, 1 महीना तपस्या करके आए और आकर के फिर चिल्लाते हैं कि हमने 12 वर्ष तक तो पहाड़ों पर तपस्या की है, तुम हमें क्या समझते हो। ये तप का अभिमान और उसको उजागर करना, ये तो गोपनीय है। तुम किसी को क्या पता तुम कहाँ गए तपस्या करने के लिए, इसलिए वो सारी शक्ति निहित है, आपके पास है, आप उसको इस तरह से उजागर करेंगे, ये विषय नहीं है। तपोदानम, आपने कितना दान कर दिया, कितना नहीं कर दिया। आप बता रहे हैं कि हमने इतना दान किया, इतने लाखों रुपए का दान वहां करके आए, वहां भंडारा करके आए, ये करके आए, ये बताने का विषय नहीं। जहां आपको भगवत कृपा से अवसर मिला तब आपने दान किया। अगर अवसर आपको नहीं मिला होता तो आपके पास कितना भी धन सही, लेकिन आप दान नहीं कर सकते। तो ये एहसान किसका मानना चाहिए? उस परम ब्रह्म परमात्मा का मानना चाहिए, आपको अपने इष्ट का मानना चाहिए, तभी तो आपने कर लिया। ये भी गोपनीय है। तपोदानम अपमानम च, आप कितने बड़े आदमी हैं, आप विचार करिए। आप इतने बड़े आदमी हैं कि आपको पूरा क्षेत्र जानता है और आपके पूरे क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा सम्मान है, आप सम्माननीय हैं। लेकिन यदि आप अपने क्षेत्र से कहीं बाहर चले गए, हजारों कोस दूर चले गए और वहां आपको कोई नहीं जानता है, और यदि वहां आपका अपमान हो जाता है, जब कोई जानता नहीं होगा तो अपमान हो सकता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। यदि वहां आपका अपमान हो गया तो आप उस अपमान को वहीं छोड़ दें। उस अपमान को आकर के अपने समाज में और अपने यहाँ आकर के जहाँ आपकी पूजा होती है वहां इस अपमान के विषय में चर्चा नहीं करें, क्योंकि आपका अपमान वहां हुआ और आप उस अपने अपमान को यहाँ आकर के उजागर करके बताएंगे तो उससे क्या होगा? आपको जो चाहने वाले हैं, आपको जो मान देने वाले हैं, आपका जो सम्मान करने वाले हैं, उनके हृदय में कष्ट होगा। इसलिए अपमान भी गोपनीय रखने का विषय है और इसको भी गुप्त रखना चाहिए। तो जहां गुप्त की बात आती है, जहां गोपनीयता की बात आती है, तो वहां ये भी बातें जरूरी हैं कि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं वो बताने का विषय नहीं है।
तंत्र विद्या में भी यदि आप इस महाविद्याओं में से कोई तंत्र विद्या कर रहे हैं तो उसमें भी अत्यंत गोपनीयता का विषय है। और यदि आप गोपनीयता रखेंगे इस गुप्त नवरात्रि में तो वो हजारों नहीं लाखों गुना उसका पुण्य बनता है और संसार के जितने भी आपकी कामनाएं हैं उन सबको फलीभूत होते देखा गया है। अतः आज का विषय सिर्फ इतना ही है। आगे आपको देवी भागवत अथवा देवी दुर्गा सप्तशती के माध्यम से अगला विषय में आपको अगले बारे में बताऊंगा। आप लोग चिंतन करें, ध्यान करें, मनन करें और जैसा कुछ हो रहा है वो भगवत कृपा मानते हुए जितना आप कर सकते हैं उतना आप अवश्य करें। निश्चित रूप से भगवती की आप सबके ऊपर कृपा होगी और वही सबके ऊपर दया करने वाली हैं, सबके ऊपर कृपा करने वाली हैं, सहज में कल्याण करने वाली हैं। बोलिए भगवती जगदम्बा की जय।